छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है सुपर क्लास जो है पीसेस के बारे में, मत्स्य के बारे में, जो है महावर्ग मत्स्य के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं महावर्ग या सुपर क्लास जो है टेट्रापोडा चतुष्पाद के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? सुपर क्लास या महावर्ग जो है चतुष्पाद या टेट्रापोडा के बारे में चर्चा करने। आइए चलते हैं, देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, इस महावर्ग में नंबर 1 मछलियों को छोड़कर अन्य सभी जो है कशेरुकी महावर्ग चतुष्पाद में जो है आते हैं। यानी मछलियों को छोड़कर जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं वो चतुष्पाद महावर्ग में आते हैं। नंबर 2 जो है ये सामान्यतः जितने जो होते हैं वो स्थलीय होते हैं। नेक्स्ट जो है इनमें गमन के लिए पखनों के स्थान पर जो है 5-5 पादांगुली जो है, यानी 5-5 अंगुलियों युक्त जो है 2 जोड़ी पाद, जैसे हम लोगों का हाथ पैर है। दूसरा जो है इनमें जो है त्वचा वायु को सहने योग्य होती है तथा त्वचा पर सल्कों, रोमों या बालों का जो होता है बाह्य कंकाल होता है। नेक्स्ट इनमें जो है अंतःकंकाल मुख्य रूप से अस्थीय होता है, अर्थात अस्थि का बना होता है। नेक्स्ट जो है इनमें कुछ में बाह्य कण जो है उपस्थित होते हैं, जैसे हम लोगों में ये बाह्य कण है। नेक्स्ट जो है इनमें कुछ में बाह्य कण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट इनमें नासाबेस्म, ये इसको कहते हैं नासाबेस्म, अंतःनासा छिद्रों द्वारा मुख गुहा से जुड़े होते हैं। मनोक नाक का क्षेत्र भीतर यहाँ जो है खुला हुआ है। नेक्स्ट इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट इनमें हृदय जो होता है 3 या 4 कक्षीय होता है तथा इनमें दोहरा रुधिर परिसंचरण परिपथ होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इनमें नेत्र, कर्ण एवं नासिका इत्यादि संवेदन वायु में कार्य करने हेतु उपयोजित होते हैं। फिर समझिए सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्या विशेषताएं होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मछलियों को छोड़कर से सभी कशेरुकी महावर्ग चतुष्पाद में आते हैं। नंबर 2 यानी नेक्स्ट इनमें जो है ये सामान्यतः स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनमें गमन के लिए पखनों के स्थान पर, जिस प्रकार मछलियों में पखने होते हैं, पखनों के स्थान पर 5-5 जो है अंगुलियों युक्त 2 जोड़ी पाद होते हैं। नेक्स्ट जो है इनमें त्वचा वायु को सहने योग्य होती है तथा त्वचा पर सल्कों, रोमों या बालों का बाह्य कंकाल होता है, जैसे हम लोग बाल बाह्य कंकाल है। नेक्स्ट इनमें अंतःकंकाल मुख्यतः अस्थीय होता है। नेक्स्ट इनमें कुछ में बाह्य कण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट इनमें नासाबेस्म अंतःनासा छिद्रों द्वारा मुख गुहा से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट इनमें श्वसन के लिए जो है फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट इनमें हृदय 3 या 4 कक्षीय होता है तथा इनमें दोहरा रुधिर परिसंचरण परिपथ होता है, अर्थात डबल हार्ट सर्किट होता है। नेक्स्ट इनमें नेत्र कण एवं नासिका इत्यादि जो है संवेदन वायु में कार्य करने योग्य, जैसे हम लोग की आंख है जो है, फिर ये कण हो गया, नाक हो गया, ये सभी जो होते हैं, नासिका माने नाक, कण माने कान, नेत्र माने आंख, ये सभी वायु में करने हेतु जो होते उपयोजित होते हैं। अब आइए चलते हैं क्लासिफिकेशन टेट्रापोडा, यानी टेट्रापोडा के वर्गीकरण में। इसके बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रापोडा। तो ध्यान दीजिएगा, टेट्रापोडा को जो है ये 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। नंबर 1 क्लास नंबर 1 या वर्ग नंबर 1 जो है एम्फीबिया उभयचर। क्लास नंबर 2 रेप्टिलिया सरीसृप। क्लास नंबर 3 जो है एबीज यानी पक्षी वर्ग। और क्लास नंबर 4 जो है मैमेलिया स्तनधारी वर्ग। इस प्रकार से 4 वर्गों में विभक्त किया गया। कितने? 4। क्लास नंबर 1 जो है एम्फीबिया उभयचर। क्लास नंबर 2 जो है रेप्टिलिया सरीसृप। क्लास नंबर 3 जो है एबीज पक्षी। और क्लास नंबर 4 जो है स्तनधारी मैमेलिया। अब आइए चलते हैं, क्लास जो है हम एम्फीबिया या जो है उभयचर के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में उभयचर मीन्स ऐसे जंतु जो जल एवं स्थल दोनों में पाए जाते हैं, एम्फीबियस होते हैं, उनको उभयचर कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, इसके सभी सदस्य जो है जल स्थलचर अर्थात स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित हो। इसी को क्या कहते हैं, उभयचर। जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, उभयचर। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पाद जल में तैरने एवं फुदकने के लिए जो उपयोजित होते हैं। सेकंड, इनमें त्वचा शल्क रहित लेकिन अत्यधिक जो है श्लेष्म के कारण जो है नम एवं चिकनी होती है तथा अनेक सदस्यों में त्वक शोषण के लिए जो है त्वचा जो होती है उपयोगित होती है। नेक्स्ट, इनमें करोट जो है द्विकंडाली अर्थात जिसमें कशेरुकण से जुड़ने के लिए 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल होते हैं। नेक्स्ट, इनमें अधिकांश में शोषण क्लोमों द्वारा होता है तथा कुछ में वयस्क अवस्था में जो है त्वचा फेफड़ों एवं मुखग्रासन गुलिका द्वारा होता है। नेक्स्ट, इनमें हृदय त्रिकक्षीय होता है तथा ये असमतापी होते हैं। असमतापी माने जो है शरीर का तापमान जो है वातावरण के ताप के साथ घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, इनमें जनन क्षेत्र गुदा से जो है पृथक नहीं होता अर्थात नर जनन वाहिनी एवं जो है वो क्या कहते हैं नर जनन वाहिनी एवं गुदा जो होते हैं दोनों जो है संबंधित होते हैं या मूत्र वाहिनी दोनों जो है गुदा द्वार में खुलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें निषेचन एवं भ्रूणीय परिवर्तन मादा के शरीर के बाहर जल में होता है। नेक्स्ट, इनके जीवन चक्र में जो है इनके जीवन चक्र में जो है भेड़ शिशु या टाइफोल लार्वा अवस्था जो होती पाई जाती है। फिर समझिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं एम्फीबिया की या उभयचर की। नंबर 1, इसके सभी सदस्य जल स्थलचर अर्थात स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, इनमें पाद या पैर जल में तैरने एवं फुदकने के लिए उपयोजित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें त्वचा शल्क रहित लेकिन अत्यधिक श्लेष्म के कारण नमी एवं चिकनी होती है तथा अनेक सदस्यों में त्वचा त्वक शोषण के लिए जो होती उपयोजित होती है। नेक्स्ट, इनमें करोट द्विकंडाली अर्थात इनमें कशेरुकण से जुड़ने के लिए 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं। नेक्स्ट, इनमें अधिकांश में शोषण क्लोमों द्वारा होता है तथा कुछ में वयस्क अवस्था में शोषण त्वचा फेफड़ों एवं मुखग्रासन गुलिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट, इनमें हृदय त्रिकक्षीय होता है तथा जो है ये सभी जंतु जो होते हैं उभयचर ये असमतापी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें जनन छिद्र गुदा से पृथक नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें निषेचन एवं भ्रूणीय परिवर्तन मादा शरीर के बाहर जल में होता है। लास्ट, इनके जीवन चक्र में भेड़ शिशु या टाइफोल लार्वा अवस्था जो होती पाई जाती है। आइए आप चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया के बारे में। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया के बारे में चर्चा करें। आइए ध्यान दीजिएगा, एम्फीबिया को जो है यानी उभयचर को या एम्फीबिया को ये जो है 5 क्लास में विभक्त किया गया है। कितने क्लास में? 5 क्लास में विभक्त किया गया है। क्लास में नहीं, सब क्लास उपवर्ग। एम्फीबिया को जो है 5 उपवर्गों या सब क्लास में विभक्त किया गया है। सब क्लास नंबर 1 लैबिरिन्थोडोंटिया, सब क्लास 2 लिपोस्पांडाइली, सब क्लास 3 जो है साइलेंसिया, सब क्लास 4 यूरोडेला और सब क्लास 5 जो है या इसको ऑर्डर भी कहते हैं एपोडा और जिम्नोफियोनिया। तो इस प्रकार से 5 सब क्लास में उपवर्गों में विभक्त किया गया है। सब क्लास जिसमें सब क्लास नंबर 1 लैबिरिन्थोडोंटिया, सब क्लास 2 लिपोस्पांडाइली, सब क्लास 3 साइलेंसिया, सब क्लास 4 जो है यूरोडेला, सब क्लास 5 या ऑर्डर एपोडा और जिम्नोफियोना। आइए चलते हैं यहाँ शुरू करते हैं। सब क्लास जो है लैबिरिन्थोडोंटिया। ध्यान दीजिए, लैबिरिन्थोडोंटिया जो है इसके सभी जंतु विलुप्त हो गए हैं और इसे 3 गण में विभक्त किया गया है और इसका एग्जाम्पल जो है साइमोरिया है। क्या है? साइमोरिया। और जो है इसी प्रकार जो है क्लास नंबर 2 जो है सब क्लास नंबर 2 हमने क्या बोला? सब क्लास नंबर 2 लैबिरिन्थोडोंटिया, इसका एग्जाम्पल साइलेंसिया, ये विलुप्त है सभी। और सब क्लास जो है लिपोस्पांडाइली, इसके भी सभी जंतु जो है ये विलुप्त हो गए हैं और इसे 3 ऑर्डर में विभक्त किया गया है और इसका एग्जाम्पल है जो है डिप्लोकाउलस।
कौन सा एग्जाम्पल है? डिप्लोकाउलस। छात्रों अभी हम जो है सब क्लास क्या क्या उसको जो है लाइबिरिंथोडोंटिया एवं जो है साइलेंसिया के बारे में चर्चा किया था। साइलेंसिया नहीं, लाइबिरिंथोडोंटिया और लिपोस्पांडाइडी। अभी हमने जो है इसके पहले यहाँ पर बताया था कि जो है सब क्लास जो है लाइबिरिंथोडोंटिया एवं जो है लिपोस्पांडाइडी के बारे में चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं सब क्लास साइलेंसिया के बारे में चर्चा करें। इसके बारे में साइलेंसिया ध्यान दीजिएगा। साइलेंसिया के को दो गण में विभक्त किया गया है, जिसमें आर्डर नंबर प्रोएन्यूरा और आर्डर नंबर सेकेंड एन्यूरा। ध्यान दीजिएगा, आर्डर एन्यूरा में प्रोएन्यूरा में सभी जातियां विलुप्त हो गई हैं और जो है आर्डर एन्यूरा में कुछ विलुप्त हैं, कुछ विद्यमान जैसे मेढक एवं टोड हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 जो है इनमें वयस्क में पूंछ एवं जलकुलोम जो है अनुपस्थित होते हैं। दूसरा, इनमें जो है धड़ छोटा होता है। थर्ड, इनमें करोट भी छोटी होती है, जिसमें अस्थियों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट, इसमें कशेरुकाओं की संख्या जो है कम होती है। नेक्स्ट, इनमें पश्चपाद अग्रपादों से लंबे तथा इनकी अंगुलियां जालित होती हैं। नेक्स्ट, इनमें अंतःकंकाल का अधिकांश भाग जो होता है उपास्थीय होता है। नेक्स्ट, इनमें अन्न निक्षेपण, निषेचन एवं भ्रूणीय परिवर्धन, ये तीनों क्रियाएं जो होती जल में होती हैं। नेक्स्ट, इनके जीवन चक्र में मछली जैसे जो है टाइडपोल लार्वावस्था जो होती पाई जाती। फिर समझिए कि जो है सब क्लास साइलेंसिया के दो आर्डर हैं। आर्डर फर्स्ट जो है प्रोएन्यूरा, आर्डर सेकंड एन्यूरा। आर्डर प्रोएन्यूरा की सभी जातियां विलुप्त हैं। आर्डर एन्यूरा में कुछ विलुप्त हैं, कुछ विद्यमान जैसे मेढक एवं टोड। आइए इनकी क्या विशेषता है? नंबर 1, इनमें वयस्क में पूंछ एवं जलकुलोम अनुपस्थित होते हैं। सेकंड, इनमें धड़ जो होता है छोटा होता है। थर्ड, इनमें करोट भी छोटी होती है, जिसमें अस्थियों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट, इनमें कशेरुकाओं की संख्या जो होती कम होती है। नेक्स्ट, इनमें पश्चपाद अग्रपादों से लंबे तथा इनकी अंगुलियां तैरने के लिए जालित होती हैं। नेक्स्ट, इनमें अंतःकंकाल का अधिकांश भाग उपास्थीय होता है। नेक्स्ट, इनमें अन्न निक्षेपण, निषेचन एवं भ्रूणीय परिवर्धन, ये तीनों क्रियाएं जल में होती हैं। नेक्स्ट, इनके जीवन चक्र में मछली जैसे लार्वा अवस्था में टाइडपोल अवस्था जो होती है वो पाई जाती है। एग्जाम्पल में ब्यूफोटोड और जो है हाइला एवं राना माने मेढक। एग्जाम्पल में ब्यूफो, निटोड, हाइला और राना माने मेढक। अब चलते हैं सब क्लास जो है सब क्लास यूरोडेटा के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? सब क्लास यूरोडेटा। इसमें एक आर्डर है काउडेटा, इसमें विलुप्त एवं विद्यमान दोनों जातियां हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, इनकी शरीर सिर, धड़ एवं पूंछ में विभक्त होती है, जिसमें धड़ में जो होता लंबा होता है। नेक्स्ट, इनमें दोनों जोड़ी पाद समान लंबाई के होते हैं। नेक्स्ट, इनमें कशेरुकाएं भ्रूणीय नोटोकॉर्ड ये चारों ओर जो है स्थापित होती हैं। नेक्स्ट, इनमें कुछ जलीय पूर्ण रूप से और कुछ जातियां, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा जाएगा, इनमें कुछ जातियां पूर्ण रूप से जलीय एवं कुछ जो है स्थलीय होती हैं। और नेक्स्ट, इनमें जलीय जातियों में शोषण कुलों द्वारा एवं स्थलीय जातियों में शोषण फेफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट, इनमें भेक शिशु वयस्क जैसे होते हैं, जो भी टाइडपोल या लार्वा बनते हैं वो जो है वयस्क जैसे बनते हैं। नेक्स्ट, आइए फिर समझते हैं सब क्लास यूरोडेटा। इसका एक आर्डर है काउडेटा, इसमें विलुप्त एवं विद्यमान दोनों जातियां हैं। आइए क्या विशेषता है? इनकी शरीर सिर, धड़ एवं पूंछ में विभक्त होती है, जिसमें धड़ जो होता है इनमें सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट, इनमें जो है दोनों जोड़ी पाद जो है समान लंबाई के होते हैं।
नेक्स्ट इनमें कशेरुकियां भ्रूणीय नोटोकॉर्ड के चारों ओर स्थापित होती हैं। नेक्स्ट इनमें कुछ जातियां पूर्ण रूप में जलीय एवं कुछ स्तरीय होती हैं। नेक्स्ट इनमें स्तरीय जातियों में शोषण क्लोम द्वारा एवं स्तरीय जातियों में शोषण फेफड़े द्वारा होता है। नेक्स्ट इनमें भेड़ शिशु वयस्क जैसे होते हैं। एग्जाम्पल में सैलामेंडर और नेक्ट्यूरस। एग्जाम्पल में सैलामेंडर एवं नेक्ट्यूरस। अब आइए चलते हैं सब क्लास या इसको आर्डर भी कहते हैं। सब क्लास या आर्डर दोनों माना जाता है। एपोडा ये या जो है जिम्नोफ्यूना। सब क्लास या आर्डर एपोडा और जिम्नोफ्यूना। ध्यान दीजिएगा इसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, ये बिलों में रहने वाले ये बिलों में रहने वाले एवं पादहीन उभयचर होते हैं। नेक्स्ट इनकी शरीर लंबी संकरी एवं देखने में केंचुए जैसी होती है। नेक्स्ट इनमें पादों में मेखलाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट इनमें सिर सुरंग में खोदने या बिल खोदने के लिए मजबूत होता है। नेक्स्ट इनके सिर पर नेत्र अर्धविकसित पलक रहित एवं प्राय त्वचा से ढके होते हैं। नेक्स्ट इनमें त्वचा चिकनी तथा इस पर अनुप्रस्थ झुर्रियां होती हैं। नेक्स्ट इनमें पूंछ छोटी अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट इनमें क्लोम केवल शिशु में होते हैं। नेक्स्ट इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट इनमें नर में शरीर के पश्च छोर पर आवश्यक द्वार से बाहर निकलने वाला मैथुन अंग होता है। फिर समझिए सब क्लास या आर्डर एपोडा की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, बिलों में रहने वाले एवं पादहीन उभयचर होते हैं। सेकंड, नेक्स्ट इनकी शरीर लंबी एवं संकरी तथा देखने में केंचुए जैसी होती है। नेक्स्ट इनमें पादों में मेखलाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट इनमें सिर सुरंग या बिल खोदने के लिए मजबूत होता है। नेक्स्ट इनके सिर पर नेत्र अर्धविकसित पलक रहित एवं प्राय त्वचा से ढके होते हैं। नेक्स्ट इनमें त्वचा चिकनी तथा इस पर अनुप्रस्थ झुर्रियां होती हैं। नेक्स्ट इनमें पूंछ छोटी या अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट इनमें क्लोम केवल शिशु में होते हैं। नेक्स्ट इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। और लास्ट इनमें नर में शरीर के पश्च छोर पर आवश्यक द्वार से बाहर निकलने वाला मैथुन अंग होता है। एग्जाम्पल में इक्थियोफिस, इसका जन्म क्या है इक्थियोफिस। और जो है छात्रों तो हम ऑनलाइन क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। इसके आगे कल चर्चा करेंगे।